अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। और हाँ, जो है जब आप कमेंट्स करें तो कमेंट्स जो है अखलाकियात के अंदर हो या इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं, हुकूमत ने आखिरकार तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ एक इंतहाई कदम उठा लिया और एक काबीना का जो है इजलास बुलाकर, रस्मी इजलास बुलाकर और काबीना के थ्रू जो है उसको कालादम करार दे दिया है। मैं बात करूंगा कि हुकूमत का ये इक़दाम जो है आईनी माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं और टीएलपी के पास अब क्या मौका वो बचा है कि वो इस पाबंदी को चैलेंज कर सके। उनके पास दो मौके हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। और पाकिस्तान के अंदर जो है ख़तरात इस वक्त ये हैं हुकूमत के लिए और परेशान कौन सूरत हाल ये है कि उसने ऐसी तंजीम पर पाबंदी लगाई है जो पाकिस्तान का अक्सरियती तबका है, उस जमात पे जो है उन्होंने पाबंदी लगाई है जो कि पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत अक्सरियत के अंदर हैं। और जिस तरह से भूंडे अंदाज में ये पाबंदी ये लगाई गई है, उनको कालादम करार दिया गया है। तो इस हवाले से जो है मैं बात आज खुल कर करूँगा और वो जो इसके अंदर कौन कौन वो साजिश में शामिल हैं, वो इसको क्यों बैन कर वो करना चाहते थे, कौन लोग ये चाहते थे कि भाई पाकिस्तान पर जो है कोई इस्लामी तंजीम जो है वो काम ना करे। और जिस तरह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो है मकबूलियत के जो है रिकॉर्ड तोड़ दिए पाकिस्तान के अंदर, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो जनाजा हुआ है उस जनाजे ने हमारे हुक्मरानों की जो है सिटियाँ गुम की हैं और जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट या चाहे हमारे इक़्तिदार के जो मालिक समझे जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर के सेकुलर एक निज़ाम के अंदर, दुनिया के सेकुलर निज़ाम के अंदर जो है एक इस्लामी पार्टी जो है वो कैसे आगे बढ़ रही है। तो इस वजह से जिस बुनियाद को जो है वो बनाया गया कि एक एहतजाज और जनाब ये हड़ाहुड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर और जनाब इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, इस बुनियाद पर जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये जो कानून है, ये कानून क्या कहता है, इस पर भी मैं वो तफसीली बात करूंगा। तो आते हैं अपने मौजू की तरफ कि हुकूमत ने आज काबीना का इजलास, एक रस्मी इजलास बुलाकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तहरीक लब्बैक पर जो है पाबंदी लगाई जाती है और इसको कलादम करार दिया जाता है। और ये जो कानून का सहारा लिया है, जिस एक्ट का सहारा लिया गया है, वो एक्ट है 1997 का एंटी टेररिज्म का। और इसके तहत जो है 3 सिक्के हैं और उन 3 सिक्कों में से एक भी सिक जो है वो अप्लाई नहीं करती तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर, कि उसके तहत उन्होंने जो है वो किया है और उसके तहत उन्होंने जो है कलादम करार दे दिया गया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, उनकी जमात को, उनके कारकुनान को उन्होंने अरेस्ट कर लिया गया है, छापे मार रही है पुलिस। और इसी तरह उनके सरबराह को भी जो है अरेस्ट किया हुआ है। और जो हुकूमत की नालायकी थी इसके अंदर, जो सबब बना था वो सबब यही था कि जो जब उनके सरबराह को अरेस्ट किया गया तो उनके पीछे से जो है ये मामला सब ख़राब हुए, अवाम जो है रोडों पर निकल आई और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को जाम कर दिया, खैबर से कराची तक, तो इस तरह आज़ाद वो कश्मीर से पंजाब तक। तो इस सूरत हाल के अंदर जो है उन्होंने अब फैसला किया कि जनाब इस पर जो है अब पाबंदी लगा देनी चाहिए। ये जो हम वो कह रहे हैं, जो हमारे सामने वो कह रहे हैं कि ये हुआ है कि इन्होंने तोड़ फोड़ की है, इन्होंने जनाब जो एक रास्ते रोके गए हैं, एम्बुलेंसों को जगह नहीं दी गई, उनको रास्ता नहीं दिया गया, लोगों को तकलीफ़ें दी गई हैं, लोगों के रास्ते रोक कर तकलीफ़ें दी गई हैं, ये उन्होंने अपना बयानिया बनाया और ये कहा कि हमें जो है इतलात मिल रही थी टीएलपी के वो ज़राए से कि वो फैज़ाबाद पहुंचना चाहते थे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हुकूमत ने जो है ये पाबंदी जो लगाई है और जो इसमें आईनी माहिरीन हैं वो क्या कहते हैं, उनमें उनकी तकसीम जो है वो है और वो इसमें वो कह रहे हैं कि जी ये
जो है कोई हिमायत कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि इसको जो है चीफ इलेक्शन कमीशन के अंदर जाना चाहिए था, और इलेक्शन कमीशन के अंदर एक आपके पास जो है रीजनल एबल यानी ऐसी मालूमात, ऐसी वजूहात, आप किसी सियासी पार्टी पर जो है पाबंदी लगाना चाहते हैं तो वो उसमें होनी चाहिए। अब वो तो है नहीं हुकूमत के पास, अब जुबान से कह देना, वजीर दाखिला ने कह देना, फिर काबीना ने उसको अप्रूव कर देना, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है कानून है, एक निज़ाम है, सिस्टम है, और आपने जिस निज़ाम के तहत, जिस कानून और आइन के तहत जो है और जिस एक्ट के तहत जो है इसको बैन किया है, वो एक्ट इस पर तहरीक लब्बैक पर लागू ही नहीं होता। अब जो है हुकूमत के लिए बहुत ही वो परेशान कौन सूरत हाल है इसके अंदर, और जो सूरत हाल, जो परेशानी इस वक्त हुकूमत ने ये वो की है, ये इकदाम उठाकर, मैं वो समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए दो ऑप्शन हैं। और जिस तरह से अब हिमायत उनको मिल रही है पाकिस्तान के अंदर, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान के सरबराह जो कि 8000 पाकिस्तान में जो मदारिस हैं उनके सरबराह, और फिर जो है उनके सरपरस्त जनाब सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब जो कि रावलपिंडी की एक बहुत ही मजबूत शख्सियत हैं, और उनके अकीदतमंद और उनके फॉलोवर जो है लाखों में हैं पाकिस्तान में और बैरून दुनिया के अंदर। उन्होंने भी जो है इसको कंडम किया है हुकूमती इक़दाम को, और उन्होंने यह कहा कि हम इस पाबंदी को मुस्तरद करते हैं। और इसका जो आना था सामने तंजीमुल मदारिस का और उलमा अहले सुन्नत का, और जो तंजीमी हैं तंजीमात अहले सुन्नत, उनका जो है हुकूमत को तवक्को नहीं थी कि भाई ये भी हो सकता है। ये इस एंगल पर भी मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह उजलत के अंदर जिस तरह से फुर्तियाँ दिखाई गई हैं, आनन फानन जिस तरह से काम किया गया है, अगर यही काम आनन फानन महंगाई के ऊपर किया जाता, अवाम को सहूलतें देने के लिए किया जाता, तो ये हालात, ये नौबत नहीं होती। अब जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान साहब ने जो है अब ये काम किया कि जनाब मैं पूरी दुनिया के अंदर दिखाना चाहता हूं कि मैं जो मजहबी लोग हैं पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्द, इंतहा पसंद जो है, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई वो करना चाहता हूं। और इसको जो है एक तीर से दो शिकार वो करने की कोशिश की है इमरान खान ने, लेकिन ये इसकी हुकूमत के गले पड़ने वाला है ये मामला। और अभी आप देखें कि जब से साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं सरबराह बने हैं, और वो एक कानून आइन के हवाले से बातें वो कर रहे थे, वो जो है अपना सेक्रेटरीट यानी भैया अपना मरकज़ यानी वो बनाना चाह रहे थे, ताकि हमारा सेक्रेटरीट वो बने सियासी, और वो अपनी तंजीम की जो है जमात की तहरीक की तंजीम साजी करना चाहते थे, और वो एक मुकम्मल सियासी तौर पर जो है इलेक्शन में जा रहे थे। और इसको रोकना चाहा वो इसलिए कि जनाब TLP के जो कि PTI के लोग हैं वो शामिल हो रहे थे TLP के अंदर, और इसको भी रोकने के लिए इमरान खान ने ये इक़दाम उठाया। और वजारत दाखिला ने जिस उजलत के अंदर जो है ये पाबंदी लगाई गई है, मैं वो समझता हूँ कि अब TLP जो है, और कल जो है वो जुम्मा है, जिस तरह से अपील की है तंजीमात अहले सुन्नत के, अभी उनको लीड वो करते हुए मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मनीबुर रहमान साहब ने, और उनके साथ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, उनके साथ जो है उलमा अहले सुन्नत, और इस तरह से जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसको कंडम किया है। और हुकूमत को जो है उन्होंने कहा कि ये इक़दाम आपके जो है अहले सुन्नत के अंदर यानी एक साजिश के तहत जो है काला दम वो करार देने की कोशिश की गई है, और कोशिश उनकी कामयाब हुई है। उन्होंने जो है इसको जल्दी में जो है इतना कोई वो प्रोसीजर होता है कि भाई जनाब आप इस पर गौर करें, आगे पीछे देखें, इजलास पे वो बुलाएं, देखें क्या है, एक यानी एहतजाज की बेस पर आपने उन पर पाबंदी लगा दी। अब हुकूमत ने जो करना था वो कर लिया। अब जो है हुकूमत ने इस वक्त जो उनको कालादम वो करार देना था वो कर लिया। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर अवामी लीग पर जो है पाबंदी लगाई गई थी, और ANP जो कि नेशनल अवामी पार्टी थी उस पर भी पाबंदी लगाई गई थी। दो जमातें, फिर जमात इस्लामी पर भी जो है वो पाबंदी लगाई गई थी, फिर वो जमात इस्लामी अभी वो काम कर रही है। अब है TLP, और जो
जो दूसरी तंजीमों पर, जिसमें सिपाही मोहम्मद, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, टीटीपी हो गई, तो उनसे जो है इसका मवाजना बनता ही नहीं है। तहरीक लब्बैक का मवाजना बनता ही नहीं है। और हुकूमत ने जो है क्या, वज़ीर दाखिला की मैं अक्ल पर जो है यानी दाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने ये कहा कि वो इस्लामाबाद पहुँचना चाहते थे और वो जनाब फैज़ाबाद पहुँचना चाहते थे। और भाई पहुँच जाते तो आपको क्या होता, पहुँच जाते तो आपको तो कुछ नहीं होना था। एहतजाज है, एहतजाज सबका हक है, हक वो कर सकते हैं। तो इस हवाले से इस वक्त हुकूमत जो है बंद गले के अंदर फंस गई है और हुकूमत ने खाम खां अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। और इस तरह से मैं वो समझता हूँ जो इकदाम उठाए हैं उजलत के अंदर उठाए हैं। और आपने बॉडी लैंग्वेज भी देखी, शेख रशीद साहब की जो है बॉडी लैंग्वेज भी आपने देखी, ज़ुबान और उनका जिस्म जो है साथ नहीं दे रहा था। उसको पता है, शेख साहब को जो है पता है कि उसने क्या किया है, झूठ झूठ है। और फिर आपको वो पता है कि भी जो है सच क्या होता है, फिर इंसान का ज़मीर भी होता है कि भी क्या है। तो इस तरह से इतनी उजलत, इतनी जल्दबाजी में ये इक़दाम उठाया गया और अहले सुन्नत को जो है दागदार करने की कोशिश की गई है। अहले सुन्नत को जो है ये साबित वो करने की कोशिश की गई है कि ये टेररिस्ट हैं। उस एक्ट के तहत जो है उन्होंने पाबंदी लगा दी है, बैन कर दिया है, काला दम वो करार दे दिया है। तो अब टीएलपी के पास क्या, यानी वो है क्या, अब वो चाहेंगे, उनके पास क्या ऑप्शन है। अब टीएलपी के पास दो ऑप्शन है। टीएलपी हाई कोर्ट जा सकती है और हाई कोर्ट के अंदर वो जाकर अपना वो कह सकती है कि भाई हमारे कैद तो अंदर हैं। और दूसरा ये है कि भाई जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की है उनका टीएलपी से कोई ताल्लुक नहीं, आप तहकीकात करें, उनको वो पकड़े। और ये बुनियाद बन ही नहीं सकता कि भाई जो है पाबंदी इस पर लगा दी जाए। तो इस तरह से फिर इस तरह से जो है अदालत जो है बुनियादी हकूक़ पर जो है वो बहुत ही अहमियत वो देती है। और एक सियासी पार्टी है, 3 MPs हैं उनके, 28 लाख उन्होंने वोट लिए हैं। तो इस सूरत हाल में हुकूमत बंद गले के अंदर फंस चुकी है। और जो है जो हुकूमती जो लिफाफाखोर सहाफ़ी है वो जो है कह रहे हैं जनाब इमरान खान ने जी वो किया है, इनको जो है ना पकड़ कर लित्तर मारने चाहिए, इनको जो है जेलों में डालना चाहिए। तो भाई जब पीपल्स पार्टी की जो है अपना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई थी, उनको 27 दिसंबर 2007 के अंदर रावलपिंडी के अंदर कत्ल किया गया था। जो नुकसान हुआ था, इतना नुकसान हुआ, इतने इमलाक को नुकसान पहुंचा, इतना, तो आपने पीपल्स पार्टी पर तो पाबंदी नहीं लगाई। फिर आते हैं हम वो जनाब कराची के अंदर MQM, वो इसलिए कि वो सेकुलर पार्टी है तो इसलिए आपने पाबंदी नहीं लगाई। फिर आते हैं कराची की तरफ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो कि दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस रही, कराची के अंदर जो उन्होंने तबाही मचाई, उस पर तो पाबंदी नहीं। सिर्फ एक ये हुआ कि उनके लीडर को, कायद को अलग कर दिया गया, बाकी वही पार्टी, वही सारा कुछ, वही निज़ाम चल रहा है, वो इसलिए कि वो सेकुलर। फिर आते हैं हम ANP पीपल्स पार्टी, और उन्होंने जो वो कराची के अंदर MQM ने जो कि रोज़ 100 आदमी वो कत्ल होते थे, तो उधर भी कोई आपका ख्याल नहीं गया, पाबंदी का ख्याल ही नहीं गया। और यहाँ एक एहतजाज पर आपने इतना बड़ा हंगामा कर दिया है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान जाम हो गया आपकी गलती की वजह से, आपके अहमकाना इक़दामात की वजह से, कि पाकिस्तान के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपने पैदा कर दी, लोगों के जज्बात को मुश्तैल कर दिया आपके ऐसे इक़दामात ने। और फिर आप जो एडवाइजरी वो फ्रांस की वो तरफ से आई है कि भी आप पाकिस्तान ना जाएं, पाकिस्तान जो है सफ़र ना करें, तो ये आपके इक़दामात की उससे हुआ है। ये जो आपने इक़दामात उठाए हैं ये इनकी वजह से हुआ है। वो भाई सादा सा मसला था। अगर आप, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने कहा कि आप अगर करारदाद जो है पेश नहीं करना चाहती थी हुकूमत, अपने प्राइवेट उससे जो है वो करा देते, अपने उससे MNA से वो करा देते, वो पेश कर देता, उसको पास कर देते कि जी वो जनाब अपना ये है, अपना जो उसके अंदर
रीजनल एबल होता है, लेकिन आपकी नीयत में खोट था। आपने जो है ले तो लाल से काम लिया, अब जो है आप जो है काला दम करार देकर जो 60 लोग 70 लोग इस वक्त शहीद, जिसमें 2 पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं, इधर से अवाम भी शहीद हुए, लोग भी शहीद हुए, उधर भी जो है आप 500 से ज्यादा जो है लोग जख्मी हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार वो जिसने ये कहा कि साथ रिजवी को गिरफ्तार करो। जब आपकी बातचीत चल रही है, उन्होंने कह भी दिया तो राब्ता करें, मिले, उनसे बात करें। लेकिन इस तरह का ये यानी मैं वो समझता हूं कि कोई ढंग का काम किया ही नहीं इस हुकूमत ने। हमने तो हिमायत जो इनकी की, इनको वोट दिया, इनको सारा कुछ किया, सपोर्ट किया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। कोई एक काम भी इन्होंने ढंग का नहीं किया पाकिस्तान के अंदर कि एक काम भी ढंग का किया हो। तो इसलिए अब गवर्नमेंट जो है बंद गली के अंदर फंस चुकी है और उन्होंने ताकत इस्तेमाल कर ली, रियासती ताकत इस्तेमाल वो कर ली, और वो बेचारे गरीब मस्कीन लोग जिन्होंने जो है इमलाक जलाई, आप पकड़े उनको, निशानदेही करके आप उनको पकड़े, उनको सजाएं दें। ये तो नहीं है कि भी आप एक बहाना बना के, आप इसी तरह बहाना वो बना के एक जमात पर पाबंदी लगा दें, और उस जमात पर जो कि अहले सुन्नत की, जो दुनिया के अंदर पुरअमन सूफिया के मानने वाले, आप उनको दहशतगर्द करार दे रहे हैं। तो इसका नतीजा अवाम आपको इलेक्शन के अंदर बता देगी। अहले सुन्नत अवाम जो है इसका नतीजा आपको बता देंगे कि इसका नतीजा क्या है। अहले सुन्नत पुरअमन, आपने एहतजाज होता है, एहतजाज होते हैं, आपने भी किए हैं, आपने पीटीवी पे हमला किया है, आपने जनाब पार्लियामेंट में किया, इस्मतुल्लाह जुनेजो पे हमला किया है। तो ये क्या था? तो उस वक्त आपने लॉकडाउन किए, बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन किए जनाब। ये दोहरी पॉलिसी नहीं। टीएलपी को अब मैं वो चाहता हूं कि उनको भरपूर अपनी जो है वो चलनी चाहिए, अदालती कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और जो जो लोग शहीद हुए हैं उनकी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। वकला जो है वो एक्टिव हो चुके हैं टीएलपी के, और कुछ दिनों में इसके ऊपर जो है वो तैयारियां हो रही हैं, और ये हाई कोर्ट के अंदर इसको जो है लेकर वो जा रहे हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर भी मैं वो बात आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन देखेगा कि ये जो काबीना के थ्रू जो है ये पाबंदी लगाई गई है, क्या इसके अंदर, एक तो यानी फौरन कोई फंडिंग हो तो उस पर हो सकती है, फौरन वो फंडिंग है नहीं उनके पास। वो 3 महीने पहले क्लियर करार दे चुका है इलेक्शन कमीशन। अच्छा जी, क्लियर हो गया। 3 महीने पहले वजारत दाखिला जो है रिपोर्ट दे चुका है कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, क्लियर। तो बुनियाद ये बनाई आपने कि जनाब एक एहतजाज की बुनियाद अपनी गलत हिमाकत पर जाने की बजाय आपने जो है तहरीक इंसाफ पर जो है पाबंदी लगा दी। ये हिमाकत है आपकी, मैं वो समझता हूँ हिमाकत है, हिमाकतें इसको कह सकता हूँ, जो वो जमा है हुकूमत की। तो जिन्होंने भी ये इमरान खान साहब को ये कहा है वो इमरान खान का दोस्त नहीं। जिन्होंने भी ये कहा है कि आप इस तंजीम पर, इस जमात पर जो अहले सुन्नत की थी, तो वो जो है खैर खा इमरान खान का नहीं है। इमरान खान अपने इर्द गिर्द देखें, अहले सुन्नत पुरअमन है, पाकिस्तान के जो है मुहिब्बे वतन है, पाक फ़ौज से मोहब्बत वो करने वाले हैं, पाक फ़ौज को हमेशा से सपोर्ट किया है। यही वजह है कि वो किसी भी दहशत गर्दी के अंदर शामिल नहीं, कि पाकिस्तान उनका घर है, पाकिस्तान उनका घर है। बाबा उन्होंने जो है कुर्बानियां दी हैं कैद आजम के साथ, जिन्होंने दहशत गर्दी की पाकिस्तान के अंदर, वो गांधी की धोती के नीचे बैठते थे। तो इसलिए वो अपना घर ही नहीं वो समझते पाकिस्तान को, इसीलिए उन्होंने हथियार उठाए, और अहले सुन्नत ने जो है हथियार नहीं उठाए।
तो इमरान खान साहब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और मैं वो समझता हूँ टीएलपी के लिए जो हिमायत मिली है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की, तंजीमात मदारस की, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान की, और इस तरह से जो है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, अपना अजमल रज़ा कादरी साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, तो हुकूमत के लिए जो है इस वक्त मुश्किलात और कालक मलने का जो है हुकूमत का, यानी मुंह पर उन्होंने कालक मल ली है। अपने मुंह पर यह पाबंदी लगाकर जो अहले सुन्नत तबका जो आपको वोट देता था, मैं आपको वोट वो देता था, लेकिन अपने अकीदे पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हमने वोट दिया आपको, हमने टीएलपी को वोट नहीं दिया था, आपको वोट दिया था, आपकी हिमायत की थी। लेकिन ये जो आपने इसके ऊपर ये किया और इस तरह से ये हुआ है, मैं वो